यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो कण कण में व्याप्त है उस परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रवस्तव महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल हम विचार किए थे अशक्तिरनभिस्वंग पुत्र दारा गृहादिषु नित्यं च समचित्यत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र पत्नी गृह मित्रादि में आसक्ति और ममता का न रहना, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सदा समचित रहना भी ये क्या है, बल्कि ये ज्ञान का साधन है। इस पर हम कल विचार कर रहे थे। अभी बता रहे हैं मयि चानन्य जोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। भगवान ने बता रहे हैं बोले कि मुझ परमेश्वर में मयि च अनन्य जोगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। भगवान ने बता रहे बोले कि मुझ परमात्मा में अनन्य जोग से अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, व्यभिचारिणी नहीं अव्यभिचारिणी, और विविक्त देश सेवन का स्वभाव होना और संस्कार शून्य अभिनीत प्रकृत पुरुषों की संसद में प्रेम का न होना भी ज्ञान का साधन बताया गया है। बोले कि मयि च ईश्वरे अनन्य जोगेन अपृथक समाधिना न अन्य भगवतो वासुदेवात् परो अस्ति यतः स एव नो गतिरित्येवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि अनन्य जोगस्तेन भजनम भक्तिर्न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी साच ज्ञानम। ये ज्ञान बताए बोले कि आत्मा से पृथक परमात्मा को मानकर भक्ति करने वाले की भक्ति क्या है, बोले कि वो व्यभिचारिणी। ये आत्मा से परमात्मा अलग है ऐसा भावना करके जो परमात्मा को भक्ति करता है वो भक्ति क्या है, बोले कि व्यभिचारिणी।
जो आत्मा परमात्मा एक है इसी भाव से जो करता है उसका भक्ति क्या है? अव्यभिचारिणी। क्योंकि वह स्वार्थ के लिए परमेश्वर में प्रेम करता है। जो मुझसे परमात्मा अलग है ऐसा सोच करके जो भगवान को भक्ति करता है अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे उपाधि की प्राप्ति हो, मुझे आलीशान बंगला की प्राप्ति हो, ऐसा मान करके जो भक्ति करता है भगवान को वो व्यभिचारिणी है। जो मैं हूँ परमात्मा वही है ऐसा मान करके भगवान से, भले कि ये जो परमेश्वर से प्रेम करता है किंतु अभिन्न भाव से जो परमेश्वर की भक्ति होती है उसी को अभिन्न भाव से, मेरे से अलग नहीं है, इसी प्रकार भाव से जो भावना करते हैं वो क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। बोले कि इसके लिए वासुदेव भगवान से पृथक श्रेष्ठ कोई तत्व है नहीं है। जो अभिन्न मानता है परमात्मा से आत्मा अलग नहीं है ऐसा जो मानता है वो श्रेष्ठ क्या किसको मानता है? बोले संसार में परमेश्वर वासुदेव भगवान से पृथक श्रेष्ठ कोई तत्व ही नहीं है। वही हमारी आत्मा है और गति है। भक्त जो है भक्ति पर भगवान को जो करता है, बोले कि वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? ना मैं जो हूँ परमात्मा वही है, ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये वास्तविक ज्ञान है। मेरे से परमात्मा अलग नहीं है। जितने सारे भक्त हुए वो संसार में किसी भी तत्व को नहीं मानते, लेकिन परमात्मा ही सब कुछ है। क्योंकि उन्होंने जान लिया, जब वो सुन लिया सत्संग से, श्रवण किया गुरु के मुख से और जो है शास्त्र में पढ़ा, तब जो है उनका भक्ति और दृढ़ होती रहती। जैसे मीरा ने, मेरा तो गुरु गिरिधर नागर दूसरा ना कोई, उनको सबने भयभीत कराए मारने के लिए। मुझे बोले कि मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे मृत्यु को डर नहीं है, क्योंकि मैं कभी मरता नहीं ऐसे ज्ञानी सोचता है। ये शरीर मरता है और शरीर का तो उत्पन्न हुआ है, वो तो मरेगा ही मरेगा। तो इसलिए वो कभी डरता नहीं है और अकेले निकल पड़े। पूरा अपना राजपाट दास दासी सबको त्याग दिए मीरा जी ने, और पैदल पैदल, ना हिंस्र जंतु को भय है, किसी को भी भय नहीं रहता। जिन्होंने, इसलिए तो भगवान ने अंतिम में बताएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो मेरे शरण में आ जाता है सब कुछ त्याग करके, वो मेरा ही हो जाता है। भगवान ने बलि को सर्वस्व दान करने के बाद बंधन किया तो सब लोग बोलने लगे, ब्रह्मा आदि, बोले कि भगवान आपने तो सब कुछ ले लिया और फिर उनको बंधन क्यों कर रहे हो? भगवान ने उत्तर दिए, बोले कि बलि मेरा हो गया है,
मेरा अपना ही है। ऐसे तो मीरा जी ने किसी को भय नहीं किया, और ये संसार को सब देख करके उनको ये ज्ञान हो गया है संसार में कुछ है ही नहीं। तब जो है उन्होंने परमात्मा में ही ये वासुदेव ही है, इससे बढ़कर के और कोई तत्व है ही नहीं। उनका दृढ़ विश्वास होने के कारण उन्होंने उनका भक्ति भी और क्या है सुदृढ़ हो गई। जो निष्ठा के साथ जब तत्व को जान लिया उसका भक्ति सुदृढ़ हो जाती, क्योंकि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, इससे बढ़कर के संसार में और कोई तत्व है ही नहीं। और वही हमारे क्या है, वही वासुदेव ही हमारा आत्मा है, हमारा गति है। जो आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा वस्तु क्या है अनात्मा वस्तु क्या है, ये जो नहीं जानता है उनका भक्ति जो है व्यभिचारिणी है। इसलिए तो वो क्या करता है, मुझे ये फल मिले, मुझे वो फल मिले, मुझे वो फल मिले, यही चाहता है। इसलिए भगवान ने भक्तों को भी 3 प्रकार बता दिए। उत्तम कोटि का है, मध्यम है, अधम है। ये अधम को बोलते हैं वो तो भगवान को प्रेम करता है, लेकिन जो दूसरे को देखने से राग द्वेष आदि करता है। ऐसे वाले भक्त क्या करते हैं, फल चाहने वाले हैं। भगवान ने बता दिए कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की इच्छा रखने से ज्ञान में ये प्रतिबंधक होगा, क्योंकि फल चाहने वाले उनका लालच बढ़ेगा, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। और जिन्होंने जान लिया कि ये वासुदेव सब कुछ है, उनका भक्ति सुदृढ़ हो जाता है। जो तत्व को जान लिया उसी का भक्ति क्या है, अव्यभिचारिणी है। इसके लिए वासुदेव भगवान से पृथक तत्व कोई है ही नहीं। वही हमारा आत्मा है, वही वासुदेव परमात्मा भगवान ही हमारा आत्मा है, हमारा गति है। ऐसे अव्यभिचारिणी बुद्धि के अनन्य जोग कहते हैं। इसी को ही अनन्य जोग कहते हैं। वही हमारा आत्मा है, वही हमारा गति है, हम इससे अलग संसार में और कोई तत्व है ही नहीं। इसी प्रकार जो भावना करके भक्ति करता है उनको अव्यभिचारिणी कहते हैं, और अनन्य उसी बुद्धि को अनन्य जोग कहते हैं। लेकिन ऐसे अनन्य जोग से होने वाली व्यक्ति व्यभिचारिणी नहीं होती, व्यभिचरणशील नहीं होती अनन्य जोग होने से। इसलिए वो क्या है, अव्यभिचारिणी। वो भक्ति क्या है, ज्ञान का कारण है, ज्ञान हेतु है। ज्ञान बल्कि अव्यभिचारिणी भक्ति ज्ञान का हेतु होने के कारण ज्ञान शब्द से कही गई, ये बता दी। अरण्य, नदी, हम बोले ना विविक्त देश सेवित्वम, विविक्तेषु
बता रहे हैं, इसका करते हैं। विविक्त देश सेवित्वम, इसका अर्थ बोलते हैं विविक्तः स्वभावतः संस्कारेण वा अशुच्यादिभिः विविक्त देश सेवी सद्भावो विविक्त देश सेवित्वम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि अरण्य जंगल में नदी पुलिन, नदी आदि जो गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा, ये अपवित्रता एवं सर्प व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं से रहित कर लेना चाहिए। उस देश के सेवन करने का स्वभाव बन जाना ज्ञान उत्पत्ति में निमित्त माना गया है। इसलिए विविक्त देश सेवित्व को ज्ञान कहा गया है। मतलब जैसे मन प्रफुल्ल रहता कहाँ है? एकांत वास करने से। हम जब समाज में रहते हैं, हमारा मन क्या होता है ना, इधर उधर भटकता रहता है। एकांत स्थान में साधक को एकांत स्थान की जरूरत है। एकांत स्थान में, क्योंकि मन जो है, जैसे कोई पात्र में जल स्थिर है, उसमें थोड़ा सा रेत गिर गया तो उसमें स्पंदन शुरू हो जाता है, हिलना शुरू होता है, तरंग उत्पन्न होता है। मन भी ऐसे जल के सदृश है। अगर हम समाज के अंदर भीड़ भाड़ में रहेंगे तो हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार के तरंग जो है उत्पन्न होगा। ये खरीदना है, वो खाना है, वो देखना है, उसके साथ मिलना है, इसके साथ ये करना है। इसलिए वो बोले कि पवित्र देश में रहना है, जहाँ पर एकांत स्थान हो। और क्या है? अपने को हिंसा आदि जंतु से बचा के रखना है, सर्प व्याघ्र आदि से। मतलब नर्मदा जमुना गंगा इस नदी के तट पर जंगल में रहना है, क्योंकि विविक्त देश में चित्त क्या होता है? प्रसन्न रहता है। और जहाँ मन प्रसन्न रहता है वहीं निवास करना चाहिए। बाह्य वस्तु की किसी भी प्रकार अंदर घुसना नहीं चाहिए, और ये ज्ञान के लिए प्रतिबंधक होता है। भगवान ने बता रहे हंस उपाख्यान में, जब सनक सनंदन आदि ब्रह्मा जी को पूछने लगे, तो भगवान, हे पिताजी, मन को विषय से कैसे हटा जाए? वहाँ पर ब्रह्मा जी ने तो उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, तो भगवान ने हंस रूप में आकर के उनको उत्तर दिए। उसको 10 लक्षण बताए। बोले कि जहाँ पर हम रहना है उस परिवेश को शांत श्रृंखलित परिवेश बनाना है। जो जल पीना है
उसको भावना करना चाहिए पीते समय ये गंगा जी का जल है, भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा जी का ये जल भगवान का चरणामृत है, मैं पान करता हूँ। जो भोजन हम करते हैं ये भगवान का प्रसाद है, मैं पा रहा हूँ। और जिन लोगों से मिलेंगे शुद्ध सात्विक संस्कार जन लोगों के साथ ही हमारा संपर्क होना चाहिए। अध्ययन भी जिससे हमारा मन विचलित न हो, संसार की माया की ओर न जाए, ऐसे प्रकार शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ऐसे प्रकार लोगों से मिलना चाहिए। और नियमित जो है अपने को, मन को और इंद्रियों को दमन करके रखना चाहिए। जब पास में हम रहेंगे तो मन जब जाता है तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, मन में आता है मेरे प्रियजन को मैं देखूंगा, मैं रहूंगा, तो उन लोगों का मन कभी स्थिर नहीं होता और कितने भी जन्म हो जाए उनको मुक्ति नहीं मिलेगी और आत्मज्ञान के दर्शन नहीं होगी। बोले कि जो विविक्त देश में निवास करने वाले, उनका मन क्या होता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए अपने को बचा करके रखना भी चाहिए हिंस्र जंतु आदि से, ये बता रहे हैं। आत्मा परमात्मा एवं इन दोनों का अभेद भाव से चिंतन करने की भावना उत्पन्न होती है। कहाँ पर? जहाँ तीर्थ हम देखो, बाहर हम घूमते हैं तो हमारा मन विषय की ओर जाता है, लेकिन जब मन चंचल भी रहता है, जब हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, आरती, कुछ समय के लिए मन क्या है, शांत हो जाता है और मन में एकाग्रता आ जाती है और वहाँ जोर आवाज से बोलने को मन भी नहीं होती। परिवेश के अनुसार यही होता है। इसलिए वो विविक्त देश में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये विविक्त देश सेवित्व को ज्ञान कहा गया है। क्योंकि आत्मा परमात्मा एवं इन दोनों का अभेद भाव से चिंतन करने की भावना वहाँ पर उत्पन्न होती है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ सुनने के बाद मन में ऐसा आता है, तो हम पहले क्यों नहीं सुने, हम सत्संग को और पहले क्यों नहीं सुने। उधर उठ के आने के बाद वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये संग दोष होता है। क्योंकि मन हर समय विषय का ही चिंतन करता है, विषय में ही ओतप्रोत भाव से जड़ित है। इसलिए विषय से दूर रहने के लिए बताया गया है विविक्त देश में निवास करने चाहिए। ये विविक्त देश जो है ये ज्ञान कहा गया है, इसके भी ज्ञान का साधन है ये। और क्या है बोले कि जो शास्त्र संस्कार से शून्य है, विनय भाव से रहित प्राकृत जनों की सभा में रति की न होना भी ज्ञान का उपकार है।
जो शास्त्र संस्कार से शून्य, जिसके पास संस्कार नहीं है, संस्कार शून्य है। संस्कार शून्य मतलब क्या है? जैसे कि खड़े होके खाना और खड़े होके लघु शंका करना, ऊंचा मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके बैठना, ये सब संस्कार है। नम्रता स्वभाव न होना ये कुसंस्कार है, और नम्रता स्वभाव होना, क्योंकि ये जीवन मिला है और हर समय सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो गई। इस प्रकार भावना से हम कर्म करेंगे तो संस्कारी होंगे। ये संस्कार किससे मिला है? घर से मिल रहा है। बचपन से जैसे आदत डाले हैं घर का संस्कार के अनुसार होता है। झूठा खाना, ये करना वो करना, ये सब जो है ये संस्कार है। बोले कि ये कैसे है? बोले कि ये शास्त्र से मिलता है, गुरु से मिलता है, उत्तम जनों के साथ सत्संग करने पर ये संस्कार मिलता है। बोले कि ऐसे संस्कार शून्य व्यक्ति और जिनके पास विनय भाव नहीं है, विनय भाव से रहित, बोले कि ऐसे प्राकृत जन की सभा में भी बैठने वाले होते हैं ना, संस्कार शून्य व्यक्ति भी सभा में जो बैठते हैं, इनके प्रति प्रेम न होना उसको जो है ज्ञान का उपकारक बताया गया है। अरे जिसके पास है वो कुछ देगा, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा? चाहे भले ही वो ऊंचा आसन पर बैठा हो, अगर वो संस्कार विहीन है, वो संस्कार अगर नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? ये ज्ञान का प्रतिबंधक है संस्कार भी। बोले कि इससे विपरीत संस्कार युक्त व्यक्ति से प्रेम करना ये ज्ञान का साधन माना गया है। शील स्वभाव होना चाहिए, और हर समय हम जो है अपने अंदर जो गलतियां है उसको ढूंढना चाहिए, दूसरे का गलती नहीं ढूंढना चाहिए। इससे सत्पुरुषों के समागम का निषेध का संग तो संसार आसक्ति मिटाने के लिए परम औषध है, ये कहा गया है। सताम संगो ये भेषजम, संग करने पर ही साधन नहीं होता है, ये ज्ञान का प्रतिबंधक है, यही बता रहे। हम जैसे कि दस्यु रत्नाकर थे, ये रोज जो है चोरी आदि करके जीविका निर्वाह कर रहे थे। एक दिन उसी रास्ते में नारद जी गए, और नारद जी को उन्होंने लूटने को चाहा। नारद जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है, बीणा ही है। बोले कि आप झूठ बोल रहे हो। बोले कि मैं झूठ क्यों बोलूं? बोलो मैं आपको, नारद जी बोले कि मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप सही उत्तर दोगे ना? हाँ। बोले कि अभी तुम ये जो कर्म करते हो, चोरी करते हो, इसमें जो पाप या पुण्य होता है, आप जिसके लिए करते हो वो लोग आपका हिस्सा लेंगे पाप का या पुण्य का? बोले कि ये तो मैं नहीं जानता। बोले जाओ पूछ करके आओ।
उन्होंने गया, पहले पिताजी को पूछा। पिता ने बोला कि मैं क्यों लूँ, आपका कर्तव्य है बुढ़ापा में मुझे पालना पोसना, मैंने आपको किया था, इसलिए आपका कर्तव्य है, आप करोगे, मैं पाप का भागीदार नहीं हूँ। फिर माता को पूछा तो माताजी ने भी यही बोला। उन्होंने बोली कि देखो, मैंने तुमको 9 महीना मेरे पेट में पाल पोस करके रखा, मैं भी नहीं लूँगी, अभी तेरा कर्तव्य है। फिर जो है पत्नी को पूछने लगा। पत्नी भी वही बोला कि मुझे आपने ले करके आए और अग्नि को साक्षी रख करके मैं इसका भरण पोषण आदि करूँगा, तो अभी आप बोल रहे हो कि आपके भागीदार मैं क्यों बनूं, आपका ये कर्तव्य है। तब जो है उन्होंने आकर के नारद जी को बोला कि देखो, कोई भी राजी नहीं है। बोले कि किस लिए तुम कर्म कर रहे हो, अगर नहीं लेंगे तो इसमें आपको ही दोष लगेगा, ये पाप में भागीदार आप ही होगे। तो बोले कि ये पाप से मैं कैसे मुक्ति मिलूं। तब जो है उत्तम संग करने पर भगवान मतलब नारद जी का संग हुआ तो उन्होंने दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया। इसलिए बोले कि उत्तम शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, उत्तम व्यक्ति से मिलना चाहिए, उत्तम व्यवहार आदि करना चाहिए, तब जो है शिष्टाचार उससे मिलती है, तब ये ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये सब ज्ञान का साधन है। इसलिए भगवान ने बताए, बोले कि विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, विविक्त देश में निवास करना है और जहाँ पर रह रहे हो वो भी एकांत स्थान होना चाहिए और अपना कर्म को पहले करना चाहिए। लोग हाय हाय होते हैं, अरे हम ये नहीं है वो नहीं है, कैसे रहेंगे कैसे खाएंगे। जिस दिन जो मिलना है वो मिलेगा, जो भजन करने से सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु वाक्य को दृढ़ता के साथ सोच विचार करके पकड़ लेने पर सब कुछ अपने आप मिल जाता है। महात्मा लोग ऐसे ही जंगल में रहते हैं। जंगल में क्या मिलती है, कुछ नहीं मिलती। अगर भजन सही हो तो आप कितने भी घने जंगल में रहो, वहाँ पर भगवान भेज देंगे। किसी को निमित्त बना करके भगवान ने भेज देंगे। इसलिए तो भगवान ने बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। भगवान से तो प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम क्या है, हमसे परमात्मा अलग है, यही भगवान ने बताया। बोले कि ये संसार में भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, यही परम तत्व है। ये ज्ञान जब हो जाता है तब उनको कहीं भी रहने पर फर्क नहीं पड़ता, वहाँ सब कुछ मिल जाता है। हम शौकीन करेंगे, बोले कि भगवान हमको दिखे ही नहीं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर भजन नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे। जब आज हम गुरु जी के पास रहेंगे, वहाँ पर हम बोलेंगे कि गुरु के पास इतने भगत आ रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे साधन किया है। एक श्लोक आता है, ज्ञातिर्भि और बंट्यते नैव चौरणापि न नियते दाने न क्षयम जाति विद्याधनम महाधनम। बोले कि ज्ञान प्रदान करने से दूसरे का ज्ञान होता है और ज्ञान कभी खत्म नहीं होता।
और ज्ञान के द्वारा क्या है, ज्ञान और उत्पन्न होता है। इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। चोर ज्ञातिर्भि और बंट्यते नैव चौरणापि न नियते दाने न क्षयम जाति विद्या रत्नम महाधनम। दान करने से दूसरा का उपकार होता है। ओम। और वो जो है उसका ज्ञान बढ़ता रहता है। अपने पास ज्ञान नहीं है और हम बोलेंगे कि हम लोग प्रणाम करें, हमको दक्षिणा दे, हमको सब कुछ है, ये तो कभी नहीं होगा। और गुरु जी के पास ज्ञान है और हर समय हम सोचना चाहिए कि हम सबसे नीचे ही है, हमको कुछ मालूम नहीं है। तब जो है मन धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक नहीं है तो कुछ नहीं होगा, यही बोलना चाहिए। ये ज्ञान का साधन बताया गया है। आगे की बात हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।